तो दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के चैप्टर नंबर 4 के महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्नों की। ठीक है, तो फिजिक्स में चैप्टर नंबर 4 जो है इसके महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय लघु उत्तरीय प्रश्नों को भी देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि लॉरेंज बल क्या होता है। ठीक है, तो लॉरेंज बल का परिभाषा यहाँ पे लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश यानी इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले चुंबकीय बल को ही लॉरेंज बल कहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर जो बल लगता है, जो भी चुंबकीय बल लगता है, उसी बल को हम लॉरेंज बल कहते हैं। इसका सूत्र होता है F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है, तो इस सूत्र को भी लर्न कर लीजिएगा, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछा जाता है और ये जो परिभाषा है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो लगातार ये लॉरेंज बल्स की डिफिनीशन जो है कई सालों से पूछी जा रही है, तो इसको लर्न जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप सभी के पास है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एम्पियर का परिपथीय नियम। ठीक है, आपके हो सकता है कि ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाए, तो वहां पे डिराइव करके इस सूत्र को निकालना पड़ेगा। यहाँ पे आपको बस एम्पियर का परिपथीय नियम लिखना है और इसका जो है उपपत्ति जो होती है, अंतिम जो सूत्र है वो लिख देना है। तो एम्पियर का परिपथीय नियम आपको कैसे लिखना है? किसी बंद वक्र के परितः चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकलन उस बंद वक्र द्वारा घिरे क्षेत्रफल में से गुजरने वाली कुल वैद्युत धारा, कुल नेट धारा की बात कर रहा है। ठीक है, कुल वैद्युत धारा म्यू नॉट गुना होता है। ठीक है, तो जो धारा होती है ना म्यू नॉट गुना होती है। तो आपको इंटीग्रेशन लगाना है, इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर बी इंटू का डीएल। अब यहाँ पे जो वेक्टर बी दिख रहा है ये चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, और डीएल जो दिख रहा है ये अल्पांश लंबाई है, अल्पांश भाग है। ठीक है, तो इसके बराबर में हो जाएगा म्यू नॉट इंटू का आई, यानी कि आई यानी धारा का जो है म्यू नॉट गुना होता है, तो आई के साथ म्यू नॉट का मल्टीप्लाई। तो ये जो सूत्र होता है ये एम्पियर के परिपथीय नियम से हमें प्राप्त होता है। ठीक है, जहाँ पे म्यू नॉट की अगर बात करते हैं तो ये निर्वात की वैद्युत चुंबकशीलता होती है और आई जो होता है हमारे पास विद्युत धारा होता है। ठीक है, आई होप कि आपको एम्पियर का परिपथीय नियम भी समझ में आया होगा, इसको लर्न कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एक धारामापी को वोल्ट मीटर में कैसे बदलते हैं। एक धारामापी को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, तो उसका उत्तर देख लीजिए। श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ने पर धारामापी वोल्ट मीटर में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, जब हम श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध को जोड़ देते हैं तो धारामापी जो है वोल्ट मीटर में परिवर्तित हो जाती है, यानी बदल जाती है। ठीक है, तो इसका सिंपल सा उत्तर था, आप लोग इसे लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आप सभी के पास चौथा है कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा लिखिए तथा मात्रक भी बताइए। तो इसका सिंपल आंसर होगा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि है जो किसी चुंबकीय द्विध्रुव की चुंबकीय शक्ति और उसके दिशा को दर्शाता है। ठीक है, ये क्या करता है? चुंबकीय द्विध्रुव की चुंबकीय शक्ति और उसके दिशा को जो है व्यक्त करता है, प्रदर्शित करता है। इसे आमतौर पर यम या म्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए इसको प्रदर्शित किससे किया जाता है? या तो यम से प्रदर्शित किया जाता है या कभी कभी म्यू से प्रदर्शित किया जाता है। किसको? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को। तो इस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है। और इसके मात्रक की बात करते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से आप इसका आंसर देंगे, आपका जो है पूरा पूरा नंबर मिल जाएगा। आई होप कि आपको ये भी चीज समझ में आ गई होगी। सिंपल सिंपल भाषा में आप कैसे क्वेश्चन को लर्न कर सकते हैं, इन सारी चीजों को मैं यहाँ पे लेकर के आता हूँ, सिंपल सिंपल आंसर लेकर के आता हूँ आप सभी के लिए। ठीक है, तो आप सभी लोग जो है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आइए कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको भी देख लेते हैं। अब हम बात करने वाले हैं अगले प्रश्न के बारे में। तो अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि बायो-सेवर्ट का नियम समझाइए, इसके सूत्र का निगमन भी बताइए। तो पांचवा प्रश्न है, आपके लघु उत्तरीय में जरूर आ सकता है। ठीक है, तो देखिए बायो-सेवर्ट के नियम को बताने के लिए आपको सबसे पहले एक फिगर को समझने की जरूरत है और इस फिगर को बना भी लीजिएगा अपने बोर्ड की कॉपी में, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तब। ठीक है, तो ऐसा एक फिगर बनाएंगे आप जिसमें धारावाही चालक को प्रदर्शित किया जा रहा है। ये धारावाही चालक है जिसमें आई धारा जो है फ्लो हो रही है। ठीक है, आई करंट फ्लो हो रही है और यहाँ पे हमने अल्पांश भाग डीएल लिया है और यहाँ से जो पी बिंदु की दूरी है आर है। ठीक है, आर डिस्टेंस पर जो है एक बिंदु पी रखा गया है जहाँ पे हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। अब यहाँ पे बात करें तो इसके और इसके बीच में एक कोण भी दिख रहा होगा जिसको हम थीटा कहते हैं। इसी चीज को यहाँ पे हम लिख देंगे, उसके बाद से हम इसके सूत्र का निगमन करेंगे। तो लिखेंगे माना एक धारावाही चालक है, तो ये एक धारावाही चालक है जिसकी अल्पांश भाग की लंबाई डीएल है। तो इसके अल्पांश भाग की लंबाई कितनी है? डीएल है। बहने वाली धारा क्या है? आई है। इसमें बहने वाली धारा आई है। माना अल्पांश भाग से बिंदु पी की दूरी क्या है? आर है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी क्या है? आर है। और वह इनके बीच बनने वाला कोण जो है थीटा है। तो इनके दोनों के बीच में बनने वाला कोण क्या है? थीटा है। तो इसी चीज को यहाँ पे लिख देना है, इसी बात को। ठीक है, ताकि एग्जामिनर समझ जाए कि आप जो है इस नियम को अच्छे से समझ चुके हैं। ठीक है, आगे क्या लिखना है आपको?
देखिए जो बायो सेवर्ट का नियम है वो क्या कहता है कि ये जो dB है यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, ये dB जो है इस बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, तो dB प्रोपोर्शनल टू I हो जाएगा। ये जो dB है इस dl के भी अनुक्रमानुपाती होता है, तो dB अनुक्रमानुपाती dl लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से ये जो dB है, यहाँ पे जो कोण है ना, कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है, तो dB प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा हम कर सकते हैं, ठीक है। और सेम इसी तरीके से ये जो dB है अनुक्रमानुपाती नहीं बल्कि व्युत्क्रमानुपाती होता है इसके वर्ग के, इस दूरी के वर्ग के, तो dB प्रोपोर्शनल टू 1/r² हो जाएगा, ठीक है। तो ये एंटी प्रोपोर्शनल इसे कहेंगे, 1 हो गया है, तो ठीक है। तो यहाँ से अगर इन सारी चीज़ों को देखा जाए तो इसको हम समीकरण नंबर फर्स्ट मान लेंगे, इसको समीकरण नंबर सेकंड मान लेंगे, इसको समीकरण नंबर थर्ड मान लेंगे, इन सभी को समीकरण मानते जाएंगे, ठीक है। 4 मान लेंगे। तो इन सभी समीकरणों को अगर देखा जाए तो इन सभी समीकरणों से हमें क्या पता चलेगा कि जो dB है वो सभी के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, IDL साइन थीटा, ठीक है। IDL साइन थीटा अपान में ये 1/r² है ना, तो 1 का मल्टीप्लाई इन सब में होगा तो यही चीज़ आ जाएगा, और नीचे r² है तो इसको r² को हम नीचे रख देंगे, ठीक है। तो dB प्रोपोर्शनल टू IDL साइन थीटा अपन में r², यहाँ से सूत्र हमें मिल जाएगा। अब इस सूत्र को थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहें तो इस dB को हम इस तरीके से लिखेंगे, इस प्रोपोर्शनल को हटा के जैसे ही हम बराबर का निशान लगाएंगे तो μ0 अपन में 4 पाई एक कांस्टेंट टर्म आ जाएगा। आपको पता है कि जब कभी भी हम प्रोपोर्शनल के चिन्ह को हटाते हैं तो यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म आ जाता है, μ0 अपन 4 पाई एक कांस्टेंट टर्म आ जाएगा। उसके बाद से जो हमारा सूत्र है IDL साइन थीटा अपान में r², यही रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास जो है बायो सेवर्ट के नियम से ये सूत्र की उत्पत्ति होती है, और इस सूत्र को अच्छे से आप याद कर लीजिएगा क्योंकि इस पे बेस्ड क्वेश्चन जो है हर साल पूछे जाते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। अब आपको एक और बात बता देता हूँ कि ये जो μ0 अपन में 4 पाई है, ये क्या है, ये नियतांक है, ठीक है। क्या है, नियतांक है, और इसका जो मान होता है, इसका मान होता है 10 के पावर में -7, ठीक है। क्या मान होता है इसका, 10 के पावर -7। यहाँ पे जो μ0 दिख रहा है, केवल μ0 की बात करते हैं तो ये क्या है, चुंबकशीलता है, ठीक है, चुंबकशीलता है। तो इसे आप याद रखेंगे, और ये चुंबकशीलता किसका है, निर्वात का, ठीक है। तो निर्वात की चुंबकशीलता इसे कही जाती है, निर्वात का, ठीक है। निर्वात का चुंबकशीलता म्यू को कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे याद रखेंगे। आई पता ही है, आई धारा है, डीएल क्या है, अल्पांश भाग है, साइन थीटा क्या है, इन दोनों के बीच बढ़ने वाला जो कोण है ये है, और r² क्या है, यहाँ डीएल से पी तक की दूरी है, यहाँ पे r², ठीक है। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसे आप इस तरीके से लिख देंगे तो एग्जामिनर आपको पूरा नंबर देगा। आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के फिजिक्स में चैप्टर नंबर 4 के जितने भी विस्तृत उत्तरीय प्रश्न हैं उनके बारे में। तो जो यहाँ पे मैं प्रश्न लिया हूँ, ये प्रश्न लगातार कई सालों से पूछा जा रहा है। 5 नंबर अगर आपको बिल्कुल पक्का करना है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देख लीजिएगा, और इस क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। जरूर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, लगातार कई सालों से पूछा जा रहा है। प्रश्न क्या है, एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए। और देखिए आगे भी प्रश्न है इसमें, तो सबसे पहले एम्पियर के परिपथीय नियम को लिख लेंगे। उसके बाद से आगे का प्रश्न है हमारे पास, एम्पियर के परिपथीय नियम का उपयोग करके एक अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र स्थापित कीजिए। तो सबसे पहला प्रश्न हमसे पूछा गया है कि एम्पियर का परिपथीय नियम क्या होता है। अब इसी का उपयोग करके, जैसे कि अनुप्रयोग कहते हैं जिसे, ठीक है, इसी का उपयोग करके अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के सूत्र को स्थापित करना है, यानी कि उसका व्यंजक प्राप्त करना है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि एम्पियर का नियम क्या कहता है। तो एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, कैसा समाकलन, रेखीय समाकलन पथ द्वारा घिरी नेट धारा का μ0 गुना होता है, ठीक है। इसे हम μ0 पढ़ते हैं, μ0 गुना होता है। नेट धारा का मतलब है कुल धारा, तो कुल धारा का μ0 गुना होता है, जहां से हमें सूत्र मिलता है इंटीग्रेशन वेक्टर b इंटू वेक्टर dl बराबर μ0 इंटू का आई का μ0 के साथ मल्टीप्लाई, क्योंकि μ0 गुना होता है तो इस तरीके से आ जाता है। ये जो b है ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, और dl क्या है, अल्पांश भाग है। यहाँ पे आप इस फिगर को बना करके भी समझ सकते हैं। इस फिगर में आई धारा प्रवाहित हो रही है, जो कि ये हमारे पास एक धारावाही चालक है, इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, r दूरी पर p बिंदु स्थित है, यहाँ पे अल्पांश भाग dl है, ठीक है। तो इस तरीके से इस फिगर को भी बना लीजिएगा। उसके बाद एम्पियर का नियम लिखिएगा, उसका सूत्र लिख दीजिएगा। इतनी सी बात कंप्लीट हो गई। आगे हमसे पूछा गया है कि अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का स्थापना करें, ठीक है। तो जो हमारे पास
यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र होगा, इसके लिए हम व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो नीचे हमने लिखा है चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक, ठीक है। तो अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र स्थापित करेंगे। तो सबसे पहले आपको एक फिगर बनानी है। इस तरीके से एक हमारे पास धारावाही चालक है जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। यहाँ पे एक बंद परिपथ ले लेंगे, यानी कि बंद पृष्ठ लेंगे। तो इस बंद पृष्ठ में अगर देखें तो इस पृष्ठ का अल्पांश भाग जो है डीएल है। यहाँ पे बिंदु पी स्थित है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी जो है आर है, ठीक है। इस तरीके की एक फिगर आपको बनानी पड़ेगी। और इस डीएल की जो दिशा है ऊपर की तरफ है, कहाँ है, ऊपर की तरफ। और ये जो बी है जिसे हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, इसकी भी दिशा ऊपर की तरफ है। और इसी पी बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक प्राप्त करना है, ठीक है। तो आइए हम कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो जो फिगर में मैंने अभी अभी जो बातें की हैं उन्हीं सारी बातों को यहाँ पे लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, माना एक अनंत लंबाई का धारावाही तार जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही। तो ये एक धारावाही तार है, यानी चालक है जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। आर दूरी पर बिंदु पी स्थित है, यहाँ से आर दूरी पर बिंदु पी स्थित है। तो ये दूरी क्या है, आर है। अब हम इस बंद परिपथ में बिंदु पी पर एक अल्पांश भाग डीएल लेते हैं। तो यहाँ पे एक अल्पांश भाग डीएल लिए हैं हम, ठीक है, जिसकी दिशा ऊपर की तरफ है। इस डीएल की दिशा क्या है, ऊपर की तरफ है। अतः चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी ऊपर की तरफ होगी। तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वेक्टर पी, ये भी हमारा कहाँ होगा, ऊपर की तरफ ही होगा। तब हम एम्पियर के नियम को लगाएंगे और उसके बाद से हम यहाँ से देखेंगे कि हम इसका व्यंजक कैसे निकाल सकते हैं। तब एम्पियर का नियम अगर लगाते हैं तो एम्पियर का नियम क्या कहता है, इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल, ठीक है, डॉट वेक्टर डीएल किसके बराबर हो जाएगा, म्यू नॉट इंटू का आई के बराबर होता है, ठीक है। यानी कि धारा का जो म्यू नॉट गुना होता है। तो इस तरीके से ये सूत्र हमें मिलता है एम्पियर के नियम से। तो इस सूत्र को अगर ध्यान से देखेंगे तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर ये डॉट प्रोडक्ट है तो हम इसको लिख सकते हैं बी डीएल कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा लिख सकते हैं और बराबर में म्यू नॉट आई, ठीक है। अगर हमारे पास थीटा बराबर 0 दिया है, यहाँ पे एक सीधा तार है ना, तो सीधा तार है तो वहाँ पे 0 डिग्री अगर थीटा को लेते हैं तो यहाँ पे कॉस थीटा की जगह पे कॉस 0 रखेंगे तो इसका मान होता है 1। क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से अगर हम निकालना चाहें तो इंटीग्रेशन ऑफ बी डीएल और कॉस 0 अगर रखेंगे तो उसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे रख देंगे हम कॉस 0 डिग्री बराबर में हो जाएगा हमारे पास म्यू नॉट इंटू का आई, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ध्यान से समझिए, आप कॉपी में नीचे की तरफ सॉल्व करते जाएंगे, हम आगे इधर सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास इंटीग्रेशन लग जाएगा बी और यहाँ पे कॉस 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो बी डीएल में 1 का मल्टीप्लाई होगा तो बी इंटू डीएल ही रहेगा, ठीक है। बी इंटू डीएल बराबर में क्या आ जाएगा हमारे पास, म्यू नॉट इंटू का आई, ठीक है। अब देखिए बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। तो चुंबकीय क्षेत्र कांस्टेंट है तो इसको बाहर निकाल देंगे और इंटीग्रेशन किस पे लग जाएगा, डीएल पर लग जाएगा और बराबर में म्यू नॉट इंटू का आई मिल जाएगा यहाँ पे। अब एक इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर आप इंटीग्रेशन करेंगे डीएल का तो ये क्या है, लंबाई है। तो लंबाई किसकी है, यहाँ पे वृत्त देख रहे हैं आप। तो वृत्त का जो हमारे पास परिधि होता है, इसकी लंबाई, इसकी परिधि क्या होती है वृत्त की, 2 पाई आर। तो इस डीएल का यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 पाई आर हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएल बराबर 2 पाई आर हो गया। तो हम इस इंटीग्रेशन ऑफ डीएल के जगह पे 2 पाई आर रख सकते हैं। तो बी इंटू का 2 पाई आर बराबर हो जाएगा हमारे पास म्यू नॉट इंटू का आई, ठीक है। ये सूत्र हमारे पास आ गया। आगे हम इसको अगर पक्षांतर कर दें तो b बराबर हमें क्या मिल जाएगा, b बराबर मिल जाएगा म्यू नॉट इंटू का आई अपान में 2 पाई आर। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो यही सूत्र हमें यहाँ पे निगमित होगा, ठीक है। तो हैंस प्रूव्ड लिख देंगे यहाँ पे, या फिर हम लिख देंगे इति सिद्धम, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे हमने व्यंजक प्राप्त कर लिया अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का यहाँ पे व्यंजक हमें मिल गया है। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपसे 5 नंबर में पूछा जा सकता है। लगातार कई सालों से ये पूछा गया प्रश्न है, तो इसको जरूर से जरूर लर्न कर लीजिएगा। 100% चांस है कि ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाए। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप सभी के लिए लगातार बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, हमें नोट्स बनाना पड़ता है, फिर से वीडियो बनाना पड़ता है। तो चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलती है और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।